वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी में बहुत ज़्यादा नौकरियों का ऐलान किया गया है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी तालीम मैट्रिक है या फिर मैट्रिक से ऊपर जितनी भी तालीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इवन आपकी MBBS भी है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 हमने बनाया था, उसमें जो है पाकिस्तान नेवी की जो है काफ़ी सारी जॉब को हमने डिस्कस किया था एंड ये उसी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करें एंड पार्ट 1 को कंप्लीट देखें, क्योंकि हमने वहाँ पर तकरीबन बहुत सारी जॉब्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान नेवी में जो बाकी जॉब्स थी उनके बारे में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान नेवी की स्पेशल ब्रांच में भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। मेट्रोलॉजिस्ट है, इसके लिए BS और MS फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए और CGPA 2.5 होनी चाहिए और बैकग्राउंड जो आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और उम्र की बात करें तो 22 से 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, मेट्रोलॉजी है, इसके लिए भी MS होना चाहिए आपका, इसके मैकेनिकल में 2.5 CGPA के साथ एज 35 साल तक होनी चाहिए। फिर टेक्सटाइल है, इसके टेक्सटाइल के लिए आपका BA MS PhD होना चाहिए टेक्सटाइल में 2.5 CGPA के साथ। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए BA BS होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2.5 CGPA हो तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एवियोनिक की, इसके लिए भी आपके पास BS BA MS होना चाहिए किसमें इलेक्ट्रिकल में और 2.5 CGPA होनी चाहिए। जैसा 60% मार्क्स और एज की बात करें 22 से 35 साल के दरमियान मेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैट्रोलॉजिस्ट है, इसके लिए जो है आपका 65% आपकी क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके अलावा जो है मेल अप्लाई कर सकते हैं। और ऑटोमेटिव जो है इंजीनियर के लिए आपका जो है ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग का जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2.5 CGPA के साथ या फिर 60% जो है आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए मेल अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो एज जो है 40 साल तक होनी चाहिए आपका, जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो MS होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। 2.5 CGPA होनी चाहिए MPhil के साथ। और इसके अलावा हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 2.5 CGPA MPhil होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बात करें एज की बात करें तो यहाँ पे एज 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ में सीट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका MPhil होना चाहिए किसमें और 3.3 CGPA होनी चाहिए। इसके अलावा आप बात करें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में तो इसके लिए आपकी 3 CGPA होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफर किया जाएगा, उम्र वही 35 साल तक होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वेपन इंजीनियर होना चाहिए। वेपन इंजीनियर जो है वो BA BS या MS इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिमम जो 1600 ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 3.0 जो है उनकी जो है CGPA होनी चाहिए, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल हो। इसके अलावा हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर की, तो इसके लिए जो है आपका BA MS मैकेनिकल में होना चाहिए, CGPA 3 होना चाहिए। इसके अलावा एज जो है 27 साल तक होनी चाहिए। हेल्थ सपोर्ट ऑफिसर के लिए आपका कम से कम जो है BS होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में और इसके लिए जो है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो है प्रेफर किया जाएगा। फिर पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन में आपको जो है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए 3.0 CGPA के साथ। और आपकी मास्टर जो है मास कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडी, जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग इन सब्जेक्ट में होगी, तो फिर आप पब्लिक रिलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में वीडियोस में सारी जॉब्स कवर की गई हैं। आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाजमी देखना है। ये देखने के बाद फिर पार्ट 3 में आपने अप्लाई कैसे करना है, वो अप्लाई करने का टोटली प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।